बिहार की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बीएड अभ्यर्थी मान्य होंगे या नहीं, इसको लेकर के बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग के विभिन्न अधिकारी और राज्य सरकार एक सप्ताह में इस पर फैसला लेने वाली है। इसी के क्रम में आज दिनांक 10 सितंबर 2023 को बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा एक ट्वीट किया गया, जिसमें यह जानकारी दी गई कि एपियरिंग में जितने भी कैंडिडेट सम्मिलित हुए हैं परीक्षा में, जैसे सीटेट एपियरिंग, बीएड एपियरिंग और ईटीसी लिखा गया है, ईटीसी में आपके डीएलएड एपियरिंग की बात की जा रही है, इन कैंडिडेट्स को पर्याप्त समय दिया जाएगा अपने आप को जो फाइनल इनका रिजल्ट है वो प्रूव करने के संदर्भ में। मतलब कि इनको पर्याप्त समय दिया जाएगा। अगर रिजल्ट इनका घोषित नहीं होता है तो उस संदर्भ में इन्होंने एक रिलैक्सेशन दिया है कि हम उनके लिए पर्याप्त समय देंगे इनका रिजल्ट जारी होने तक। अब यहाँ पर एपियरिंग में बीएड भी ब्रैकेट में उन्होंने लिखा हुआ है। इसको लेकर के जो पहले न्यूज़पेपर में आर्टिकल आई थी कि एक सप्ताह में फैसला लिया जाएगा, क्या ये फैसला ले लिया गया है आयोग के तरफ से कि बीएड अभ्यर्थी इस शिक्षक भर्ती में पात्र होंगे? इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बिहार राज्य सरकार शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग बीएड को इस शिक्षक भर्ती के लिए मान्य करे या फिर अमान्य करे, दोनों कंडीशन में राज्य सरकार और आयोग को कोर्ट का सामना करना ही पड़ेगा। अगर बीएड को मान्य किया जाता है तो फिर डीएलएड वाले अभ्यर्थी कोर्ट चले जाएंगे, और अगर अमान्य किया जाता है तो बीएड वाले अभ्यर्थी कोर्ट चले जाएंगे। इसके संबंध में एक याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी चली गई है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि बिहार राज्य सरकार और बीपीएससी आयोग अगर बीएड को अलाउ करने जा रहे हैं तो उनके पास कोई ऐसा प्रूफ होना चाहिए या फिर इस प्रकार का कुछ होना चाहिए जो कि अपने पक्ष को वो कोर्ट में सिद्ध कर पाएं। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि 11 अगस्त को जब कोर्ट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है तो यहाँ पर जो 6th फेज की भर्ती हुई थी जो कि ऑलरेडी चैलेंज थी, उसके संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने कोर्ट ऑर्डर के पेज नंबर 5 के 5वें पॉइंट में मेंशन किया है 137 ऑफ 2022 जो कि बिहार की शिक्षक भर्ती से सम्मिलित है, से जुड़ा हुआ है। और इसमें उस समय बीएड अभ्यर्थियों को अलाउ इसलिए किया गया था क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका थी 22/923 ऑफ 2022 जो कि इस 28 जून 2018 को क्वैश करने के संबंध में थी, जो कि डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा दायर किया गया था और इसमें कोई भी इंटरिम रिलीफ नहीं दिया गया था। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कोर्ट विच डिनाइड रिलीफ टू पिटिशनर हु वर सीकिंग अ स्टे ऑन द नोटिफिकेशन डेट 28 जून 2018। यानी कलकत्ता हाईकोर्ट ने 28 जून 2018 जो कि एनसीटी का नोटिफिकेशन है उस पर कोई भी एक तरीके से स्टे देने से मना कर दिया था, और इसी के आधार पर उत्तर प्रदेश की जो 69,000 शिक्षक भर्ती है और बिहार में जो 6th फेज की भर्ती थी उसमें बीएड अभ्यर्थियों को अलाउ किया गया था, जो कि 5वें नंबर पॉइंट में साफ शब्दों में मेंशन किया गया है। इसके अलावा 3 जजों के बेंच ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में स्पेशली बिहार वाले मामले में सुनवाई करते हुए जो श्री भगवान कृष्ण जी के द्वारा याचिका दायर की गई थी यूनियन ऑफ इंडिया को चैलेंज करते हुए, उसमें ये कहा है कि 28 जून 2018 के इस गजट नोटिफिकेशन के बाद से जो भी एडवर्टीजमेंट और जो भी स्टेप्स उठाए गए हैं राज्य सरकार के द्वारा वो पूरी तरीके से इनवैलिडेटेड किए जाते हैं। आप दूसरे पैराग्राफ का यहाँ पर आप देख सकते हैं, कॉन्सिक्वेंशियल एडवर्टीजमेंट्स एंड अदर सब्सिक्वेंट स्टेप टेकन इन परसुएंस देयर ऑफ शैल ऑल्सो स्टैंड इनवैलिडेटेड। यानी कि आयोग ने जो फैसला लिया था कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित कराया जाए, वो सारे स्टेप्स यानी कि बीएड का परीक्षा में शामिल कराना और अन्य जो भी उनके द्वारा स्टेप्स अभी तक लिए गए हैं वो सब कुछ इनवैलिडेट कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये उनके कोर्ट ऑर्डर में बातें मेंशन की गई हैं। साथ ही इसी कोर्ट ऑर्डर में ये भी बात मेंशन किया गया है कि चूंकि बिहार राज्य सरकार इस रीट पिटीशन में एक पार्टी नहीं थी, क्योंकि जब ये याचिका दायर की गई थी, यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि जो श्री भगवान कृष्ण है वो बीटीसी की तरफ से हैं, वहाँ पर उसे डीएड के नाम से जाना जाता है बिहार में, और उनके द्वारा जब ये नोटिफिकेशन जारी हो रहा था उसी समय इनको चैलेंज किया गया था 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को, और इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को चैलेंज कर दिया गया था। उसमें ये मांग की गई थी कि एक तो भर्ती प्रक्रिया पर स्टे देने की मांग की गई थी, दूसरा इस भर्ती प्रक्रिया को एक तरीके से कैंसिल करने की, और इसमें जो पहला मांग था वो 28 जून 2018 के उस गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। तो यहाँ पर बाकी सभी इनकी जो मांग थी इसको रद्द कर दिया, इनको खारिज कर दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, और सिर्फ इनका जो पहला वाला मांग था उसको अलाउ किया। देखिए पैराग्राफ में, द प्रेजेंट रेट पिटिशन स्टैंड अलाउड इन टर्म्स ऑफ प्रेयर ए टू द एक्सटेंट द सेम रिलेट्स टू द नोटिफिकेशन इशूड बाय द एनसीटी ऑन 28 जून 2018। यानी कि जो पहला इनका मांग था कि 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन
को इनवैलिडेट किया जाए, उसको क्वैश कर दिया जाए, वो वाला प्रेयर एक्सेप्ट कर लिया गया और उसी के आधार पर ये जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। साथ ही साथ इनमें ये भी कोर्ट ऑर्डर में बातें मेंशन की गई हैं कि द लीगलिटी ऑफ विच हैव बीन चैलेंज्ड इन दिस रीट पिटिशन, यानी कि जो पूरा लीगल कंडीशन है, लीगल पोजीशन जो है इस भर्ती प्रक्रिया का, उस 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन के आधार पर उसे भी इस रीट पिटिशन में चैलेंज किया गया है। ठीक है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चूंकि बिहार राज्य सरकार इसमें कोई पार्टी नहीं थी, क्योंकि इसमें जो पिटिशनर के द्वारा रिस्पोंडेंट बनाया गया है वो यूनियन ऑफ इंडिया को बनाया गया है, ना कि स्टेट ऑफ बिहार को। इस वजह से इनके एडवर्टीजमेंट पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हम उम्मीद करते हैं, देखिए लिखा गया है लास्ट सेकंड लाइन, बट दिस कोड एक्सपेक्ट्स दैट द स्टेट ऑफ बिहार शैल टेक इनटू अकाउंट द जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट डिलीवर्ड ऑन 11 अगस्त 2023। यानी कि कोर्ट ये कह रही है कि हम राज्य सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि 11 अगस्त 2023 को जो जजमेंट दिया गया है उसी के अनुपालन में इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम उम्मीद करते हैं, तो क्या इस कंडीशन में राज्य सरकार के पास विकल्प है कि वह अपने स्तर पर फैसला ले पाए? देखिए, कोई भी वो फैसला लेती है, चाहे बीएड के फेवर में या फिर बीएड के अगेंस्ट में, यानी कि डीएलएड के फेवर में, दोनों कंडीशन में राज्य सरकार को अपना पक्ष रखना ही होगा कोर्ट में। क्योंकि अगर बीएड के फेवर में लेती है तो डीएलएड वाले कोर्ट चले जाएंगे, और अगर बीएड के अगेंस्ट में लेती है तो बीएड वाले तो तैयार हैं ही कोर्ट जाने के लिए। तो उस कंडीशन में राज्य सरकार इन्हीं सब टेक्निकल पॉइंट्स पर और इन्हीं सब पेचों पर पहले से चर्चा कर लेना चाहती है और एक हफ्ते का समय ली है इस पर पूरे तरीके से डिस्कस करने के लिए। अब यहां पर चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के दो कोर्ट ऑर्डर हैं जो कि बीएड को अमान्य घोषित करते हैं, और स्पेशली बिहार के लिए भी इनके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कोर्ट ऑर्डर दिया गया, तो इन सबके अगेंस्ट में जा पाना राज्य सरकार के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। बिहार की केवल ये वर्तमान वाली शिक्षक भर्ती नहीं, बल्कि इसके पहले जो भर्ती प्रक्रिया हुई थी 6th फेज वाली, वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज थी, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 के जजमेंट में बातें मेंशन की हैं। और उस जजमेंट के पेज नंबर 46 पर, अंतिम पेज नंबर पर जो अंतिम पैराग्राफ है, उसमें ये बातें मेंशन की गई है कि जितने भी रीट पिटिशंस पेंडिंग थे या फिर इस मामले से जुड़े हुए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज थे, जो कि बिहार का भी था और उत्तर प्रदेश का भी था, उसमें ये जो एबव जजमेंट दिया गया, यानी ऊपर जो जजमेंट दिया गया, उसी के अनुपालन में सारी प्रक्रिया कंप्लीट की जाए। यानी कि 6th फेज को भी कहीं ना कहीं उस जजमेंट में बातें मेंशन की गई हैं। तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि बिहार की जो 6th फेज भर्ती है और जो 7th फेज भर्ती है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज्ड है, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज्ड है, तो फिर इसके अगेंस्ट में राज्य सरकार कोई फैसला ले ही नहीं सकती। और अगर लेती है तो उसे बताना होगा कि किसके अंतर्गत और किस तरीके से वो बीएड को शामिल करना चाहती है, अन्यथा की कंडीशन में ये सभी मामले और ऐसे ही उलझते चले जाएंगे। आपको क्या लगता है, बीएड को अलाउ किया जाएगा अथवा नहीं? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।